देखो यार भाई लोग और बहन लोग, मैं आज बात करने वाला हूँ ब्रेकिंग बैड के बारे में फिर से। क्यों बात कर रहा हूँ फिर से? क्योंकि एक तो मेरे पिछले वीडियो में व्यूज आ गए थे, है ना। मेरे बाकी वीडियोस के कंपैरिजन में इसमें थोड़े बहुत व्यूज आ गए, ये पहली बात है। और दूसरी बात ये है कि मैंने ब्रेकिंग बैड देखने में भाई 15 दिन वेस्ट कर दिए। 15 वेस्ट नहीं किए, मुझे अच्छे लगे, एंटरटेनिंग थी, लेकिन मैंने 15 दिन लगा दिए ब्रेकिंग बैड देखने में। और ऐसी एकलौती सीरीज है जिसके मैंने 5 सीजन देखे लगातार, है ना। बाकी किसी सीरीज के मैंने 5 सीजन कभी नहीं देख पाया हूँ मैं। तो ब्रेकिंग बैड उस मामले में एंटरटेनिंग थी और मैंने देखी। देखो, ब्रेकिंग बैड को ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम कहा जाता है, लेकिन मुझे वो ठीक ठाक लगी, ठीक ठीक लगी, मतलब इट वाज गुड। लेकिन एक्सपेक्टेशन पे खरी खरी नहीं उतरी, क्योंकि मैंने देखा था कि भाई IMDb में इतनी अच्छी रेटिंग है उसके 9.5। गूगल पे मैंने सर्च किया विच इज़ द बेस्ट सीरीज, ब्रेकिंग बैड। जेमिनी पे मैंने सर्च किया विच इज़ द बेस्ट सीरीज ऑफ द वर्ल्ड, ब्रेकिंग बैड। मैंने भाई ग्रॉक AI पे डाला, वो भी बोला ब्रेकिंग बैड। मैंने चैट GPT पे डाला, उसने बोला ब्रेकिंग बैड, है ना। तो मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई हो गई थी और मेरे फ्रेंड्स मुझे बता रहे थे कि ब्रेकिंग बैड देख, एक बार देख ले भाई, ये बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। ठीक है, इसलिए मैंने एक्सपेक्टेशन मैंने यहाँ तक रखे थे उसके, और वो निकली यहाँ तक। ठीक है, मतलब खराब भी नहीं थी, इट वॉज गुड। ठीक है, तो इसलिए गुस्सा मत करना, मैं अपनी ऑनेस्ट ओपिनियन दूंगा। मैं बस शुगर कोट नहीं करूंगा कि भाई फैन को केटर करने के लिए मैं बहुत अच्छी बातें नहीं बताऊंगा, या फिर बहुत ही गंदा भी नहीं बोलूंगा। मुझे जैसी लगी मैं वैसे ऑनेस्टली बताऊंगा आपको। तो पिछली बार हमने सीरीज के बारे में डिस्कस किया था, मैंने बताया था ब्रेकिंग बैड के बारे में। आज ना थोड़ा उसके कैरेक्टर्स के बारे में अपन बात करते हैं। तो सबसे बेस्ट कैरेक्टर मुझे वॉल्टर वाइट का ही लगा, जो मेन कैरेक्टर है। क्यों लगा? क्योंकि सबसे बेस्ट बात थी उसकी कि वो स्लोली मॉन्स्टर बनता है। वो एकदम से मॉन्स्टर नहीं बन जाता, एकदम से ड्रग लॉर्ड नहीं बन जाता, वो धीरे धीरे सब करता है, धीरे धीरे, मतलब उसमें धीरे धीरे वो उसकी प्रोग्रेस होती है एक राक्षस बनने तक। तो वो बात मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि नॉर्मली जो इंडियन वेब सीरीज है उसमें तो ऐसा दिखा दी कि भाई वो 2-4 एपिसोड के बाद ही एकदम से वो एकदम 30 मार खा बन गया। या फिर बाकी भी आप देख लो, बाकी भी कोई शोज इंटरनेशनल, उसमें भी ना अगर कोई कैरेक्टर बदल रहा है उसमें, तो एकदम से वो अचानक से गुंडा बन जाएगा, और ऐसा फर्स्ट सीजन के बाद या 2 सीजन के बाद वो बदमाश बन जाता है। इसमें उन्होंने 5 सीजन लिए, धीरे धीरे, है ना। पहले पहले वो बहुत इनोसेंट होता है, फिर उसके बाद ना वो मर्डर करता है सेल्फ डिफेंस में। ठीक है, फिर उसके बाद वो मर्डर करता है कि मतलब कोई उसको मारने वाला है, तो उससे पहले वो उसे मारता है ना। तो वैसा करता है, और धीरे धीरे फिर वो इविल बनते जाता है। उसके बाद उसको कोई इनोसेंट मर रहा है तो वो उसे मरने देता है, उसे बचाता नहीं है, या फिर उसको बुरा नहीं लगता इनोसेंट के मरने का। तो ये भी कैरेक्टर इवोल्यूशन है। फिर उसके बाद ऐसा होता है कि वही इनोसेंट को मतलब थोड़ा हार्म करने की कोशिश करता है, और एंड में वो इविल बन जाता है पूरी तरह से। तो ये बात मुझे बहुत बढ़िया लगी। और ना ये थोड़ा सा ना कैरेक्टर थोड़ा इंस्पायरिंग भी है, मतलब गलत वे में मत लो, लेकिन जैसे वो एकदम सीधा साधा होता है, फिर वो खुद की पर्सनैलिटी चेंज करता है, तो ये काफी मतलब इंस्पायरिंग चीज है। मतलब आप देखोगे तो आप भी इंस्पायर हो जाओगे आपकी खुद की पर्सनैलिटी चेंज करने के लिए। मतलब आप वो इविल नहीं बन जाओगे, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी इंप्रूव होगी। आप बहुत ही अगर आप बहुत ही मतलब भोले वाले हैं, तो आप धीरे धीरे ये देख के ना थोड़ा मोटिवेशन भी मिलता है। उसके बाद जो पिंकमैन दिखाया था, वो जेसी पिंकमैन, वो भी कैरेक्टर अच्छा है, लेकिन वो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। मतलब वो मुझे लगता है लोगों को बहुत पसंद आएगा, क्योंकि वो बहुत ही इनोसेंट सा था, और वो ना सीरीज के एंड तक बदलता नहीं है। वो अच्छा इंसान होता है स्टार्टिंग में भी, और वो एंड में भी अच्छा इंसान ही रहता है। मतलब वो कंपैरेटिवली कोई इतने क्राइम नहीं करता है जितना वॉल्टर वाइट करता है, या फिर उसके इरादे इतने खतरनाक नहीं होते जितने वॉल्टर वाइट के होते हैं। और जैसे ऐसा कैरेक्टर है ना कि मतलब वो उसको फील करता है इनोसेंट्स के लिए, जो इनोसेंट लोग मरते हैं उसके लिए वो रोता है, या फिर उसको सिंपैथी होती है। तो वो कैरेक्टर मुझे लगता है सबको पसंद आएगा। फिर उसके बाद बोरिंग कैरेक्टर मुझे कौन से लगे मैं बताता हूँ आप। एक तो वो उसकी वाइफ, वॉल्टर वाइट की वाइफ, तो सबसे बोरिंग लगी, उसने बहुत बोर किया स्काइदर ने। एक तो वो अफेयर करते हैं बाहर वो टेड के साथ, और उसके बाद उसका दिमाग खाते रहती है वो दिन भर, है ना। तो वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, वो स्काइलर। और वो जो उसकी बहन थी, वो जो मैरी, मरी जो भी नाम था उसका, वो भी बहुत बोरिंग थी, है ना। ये दो औरतों ने बहुत बोर किया सीरीज में। उसके बाद जो हैंक का कैरेक्टर था वो ठीक था, मतलब वो था अच्छा, वो इंसान भी अच्छा था। और वो स्टार्टिंग में मुझे लगा ये क्या है यार, ये कौन है, मुझे बोर हो रहा था वो कैरेक्टर। लेकिन बाद में धीरे धीरे वो कैरेक्टर जैसे डेवलप हुआ ना, तो वो अच्छा लगने लगा। फिर उसके बाद माइक का जो कैरेक्टर है, माइक अच्छा था, माइक का कैरेक्टर तो बढ़िया है, जो शूटर होता है माइक, वो अच्छा था। फिर गस का कैरेक्टर बहुत बढ़िया लगा। गस जो है ना, कि मतलब उसकी ना ड्यूअल पर्सनैलिटी होती है, जैसे ना वो एक दुनिया के सामने अलग होता है, जो वो ड्रग लॉर्ड होता है ना। तो उसकी ड्यूअल पर्सनैलिटी होती है, और जो मरता है तब उसका एक चेहरा वो पूरी तरह से फट जाता है ना, बॉम्ब बॉम्ब ब्लास्ट में। तो तब वो दिखता है कि यार उसकी ड्यूअल पर्सनैलिटी थी, मतलब एक अच्छी और एक डिस्ट्रॉय, है ना। तो वो भी मुझे बहुत पसंद आया गस का कैरेक्टर। और वो जो लॉयर था सॉल, वो भी अच्छा था, उसका भी कैरेक्टर अच्छा है। और अच्छी बात ये लगी कि मतलब जो कैरेक्टर्स अच्छे हैं, जैसे जेसी कैरेक्टर अच्छा है, तो उसकी एंडिंग खराब नहीं होती, वो मरता नहीं एंड में जेसी। जैसे वॉल्टर वाइट मर जाता है, जेसी नहीं मरता, क्योंकि जेसी एक अच्छा इंसान होता है। और उसका शो भी आया है एक जेसी का, मतलब एक मूवी आई है ना, जिसमें वो जेसी का दिखाया है बाद में कि वो क्या करता है, कैसे बचता है पुलिस से। तो मतलब उसको एक हैप्पी एंडिंग मिल गई जेसी को। लेकिन एंटरटेनमेंट वाइज वो सीरीज इतनी अच्छी नहीं लगी।
मतलब उसकी राइटिंग वगैरह सब परफेक्ट है, उसके कैरेक्टर परफेक्ट है, कोई भी मतलब कुछ गड़बड़ सीन नहीं है, कुछ फालतू के सीन नहीं है उसमें, है ना। ना ही कोई फालतू के कैरेक्टर है, सब कैरेक्टर का कुछ अपना एक है ना, उसका एक ओरिजिन है और उसका एक इम्पोर्टेंस है। तो उस हिसाब से तो मुझे अच्छा लगा वो सब। लेकिन वो स्टोरी मतलब वो एंटरटेनिंग नहीं है इतनी। मतलब मैं आपको बताऊँ, जो फाइनल सीजन था, 5th सीजन, जो एंडिंग वाला सीजन है, वो बहुत अच्छा है। लेकिन स्टार्टिंग के जो सीजन है तो वो ना मतलब बोर होते हैं थोड़े थोड़े, टू बी ऑनेस्ट। मुझे पहला सीजन ठीक ठाक लगा, लेकिन थर्ड फोर्थ और मतलब नहीं, सेकंड थर्ड और फोर्थ ये ना मुझे थोड़े मतलब अबव एवरेज लगे, मतलब एवरेज लगे। मैंने थोड़े रिसर्च की इस पे कि मतलब लोगों को कौन से सीजन पसंद आए, तो ज्यादातर लोगों को ना मतलब पहला सीजन बोर हुआ, सेकंड थोड़ा सा ठीक लगा, थर्ड ठीक लगा, फोर्थ और फिफ्थ अच्छे लगे। मतलब ये सीरीज जो है ना वो ग्रेजुअली मतलब चेंज होती है, मतलब थोड़े बोरिंग बोरिंग, फिर वो एकदम पीक उसका एंटरटेनमेंट जो पॉइंट है वो 5th सीजन में आ जाता है। लेकिन क्या फायदा ना, मतलब मैं आपको बताता हूँ, जैसे ना आप कोई नया इंसान है जो देख रहा है सीरीज, अगर वो देख रहा है और उसको पहला सीजन बोर हो गया, दूसरा सीजन बोर हो गया, वो तो देख छोड़ ही देगा ना देखना। वो एंड तक कहाँ देखेगा। पहले सीजन के बाद कोई गिव अप कर देगा, सेकंड सीजन के बाद कोई गिव अप कर देगा, थर्ड सीजन के बाद गिव अप कर देगा कि भाई ये सीरीज ऐसी है। तो अगर उसके पहले सीजन में थोड़े एंटरटेनिंग होते और मतलब परफेक्ट है, मैं कुछ नहीं कह रहा, मतलब होगी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द टाइम, लेकिन अगर और थोड़े एंटरटेनिंग होते पहले से एक दो सीजन, तो वो और मतलब और लोग उसे देखते हैं। मुझे लगता है बहुत लोगों ने गिव अप कर दिया होगा पहले और दूसरे सीजन के बाद। लेकिन जो एंड तक टिके फिर वो बोल सकते हैं कि ये सीरीज बहुत अच्छी है, क्योंकि इसमें कुछ प्लॉट होल नहीं दिखा, कुछ लूप होल नहीं दिखा, मुझे कुछ गलतियां नहीं मिली इसमें, है ना। बाकी सीरीज में आप बहुत सारी गलतियां पॉइंट आउट कर सकते हो। इस सीरीज में कोई भी ऐसी गलती नहीं थी जो मैं पॉइंट आउट कर पाऊंगा या फिर कोई नेट पे भी आपको मिल जाए। एक दो गलतियां होंगी शायद जो लोग फाइंड आउट कर ही लेते किसी भी सीरीज में, लेकिन ओवरऑल अच्छा था। और ये बात भी सच है कि भाई अगर असल में ऐसा कोई करने जाएगा तो डीए जो एजेंसी है ना वो 1 साल के अंदर ही उसे पकड़ लेगी, है ना। लेकिन ये सीरीज इसलिए हम जाने देते हैं कि भाई ठीक है जो भी है, लेकिन हमें एंटरटेनमेंट होना चाहिए। इसके 5 सीजन है ना सीरीज के, तो 5 के जगह 4 ही सीजन चाहिए थे। लेकिन जो बीच बीच में किसी जो एपिसोड थे जिसका कुछ काम नहीं था या इतना स्टोरी इवॉल्व नहीं कर पाते थे, वो ना वो एपिसोड काट लेने चाहिए थे। मतलब काट लेने चाहिए थे, लेकिन कुछ कुछ ज्यादा के जो सीन्स थे वो काट लेने चाहिए थे। जैसे वो एक एपिसोड था वो मक्खी वाला, कि उसके लैब में मक्खी घुस जाती है और वो पूरा एपिसोड वो मक्खी के ऊपर ही है कि वो मक्खी को कैसे भगा रहा है। तो अगर वो एपिसोड नहीं होता और बीच बीच में भी कोई सीन है जो बाद कुछ काम के नहीं लगे मुझे, जैसे वो मरी का एक दिखाया है कि वो चोरी करती है, मतलब वो शॉप में जाती है कहीं और चोरी करके आ जाती है, तो मुझे लगता है कि वो उसका कुछ काम नहीं था वो दिखाने का, है ना। तो ऐसे ऐसे चीजें काट के अगर वो 5 की जगह 4 सीजन में बनती और पहले के सीजन भी थोड़े एंटरटेनिंग हो जाते ना, क्योंकि वो स्ट्रेच नहीं होते फिर उसमें कट आ जाते, है ना, तो वो और ज्यादा एंटरटेनिंग होती है सीरीज। लेकिन ओवरऑल अच्छी लगी मुझे, इसलिए तो मैंने देखी इतने 5 सीजन, वरना मैं देख ही नहीं पाता, 2 सीजन के बाद गिव अप करता। लेकिन अच्छी थी, ठीक है। अगर शायद बिना एक्सपेक्टेशन के देखता, मतलब ये सब चैट जीपीटी पे ना पूछ के बस नेटफ्लिक्स पे क्लिक करके देख लेता, तो मुझे अच्छी लगती, बहुत अच्छी लगती। लेकिन मैंने एक्सपेक्टेशन बहुत हाई रखे थे, तो उस हिसाब से शायद मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ। लेकिन मैं अभी भी मतलब मुझे उसमें इंटरेस्ट है, मतलब अभी मैं देखो मैं उसके बारे में बात करते जा रहा हूँ, है ना। तो मुझे इंटरेस्ट है उसमें, मतलब वो ठीक थी, अच्छी थी सीरीज। और आपकी क्या राय है वो आप बता सकते हो मुझे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी या आप मेरी बातों से सहमत हो तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, या फिर आपको मतलब मैं पसंद आ गया मेरी बातें तो फिर भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।